सचिव धर्म रुचि हरिप्रद प्रीति नृपहित हेतु सिखव नित नीति गुर सुर संत पितर महि देवा करई सदा नृप सब कई सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रीति दई विविध विधि बदाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी खूब तड़ाका सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर तथा सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फले अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ी ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृग्या कर सब साजी समाजा विंध्याचल गभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराऊ जनु बन दुरय उस सही ग्रसिराहू बड़ विधि नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में जा छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई गुरु घुरात है आरऊ पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कह गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील मही धर शिखर सम देखी विशाल बराहू चपरी चलेऊ है सुटकी नृप हाँ कि न होई निभाहू। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े की चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी चले उबराहु मरुत ग्रत बाजी तुरत कीन निप सर संधाना मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग के समा से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा प्रगटत दुरत जाई मृग भागा रिस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूरी घन गहन बराहू जहना हिन गज बाजी निबाहू अति अकेल बन विपुल कलेसु तद्यपि न मृग मग तजई नरेसु।
सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। जय जय सीताराम।